प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। इस साल हमने अपने देश की आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ बनाई है। तो मैं एकता सिंह आज आराधना संदेश मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से यीशु मसीह के एक बहुत बड़े चमत्कार के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने भी हमें कई बंधनों से आज़ादी दिलाई है। जिसके इस चमत्कार के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 11 से 17 वचन में, जहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ एक घटना है कि एक दिन यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर को गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ हमेशा चलती थी, जो कि यीशु मसीह के द्वारा किए गए कामों को देखकर परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करती थी। वैसे ही एक बड़ी भीड़ उस दिन भी यीशु मसीह के साथ नाइन नगर की ओर चल रही थी। मगर जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा कि लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो स्त्री विधवा थी। यहाँ हम देखेंगे कि नगर के फाटक पर, मतलब कि उस शहर के एंट्री गेट पर दो भीड़ आमने सामने है। एक भीड़ तो आनंद करती हुई यीशु के साथ साथ नगर की ओर नगर में अंदर जा रही है, तो वहीं दूसरी भीड़ शोक मनाती हुई कब्रिस्तान की ओर जा रही है। इन दोनों भीड़ों में अंतर साफ साफ दिख रहा है। यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग आनंद मना रहे हैं और नगर के अंदर जा रहे हैं, और यीशु मसीह के साथ ना चलने वाले लोग शोक मनाते हुए कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। अगर हम आत्मिक तौर पर देखें तो हम सब भी इन दो भीड़ों में से किसी एक भीड़ में शामिल हैं। अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं तो निश्चय ही हम अपने नगर यानी कि परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वचन बताता है कि केवल पुत्र के द्वारा ही हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं हैं तो निश्चय ही हम कब्रिस्तान की ओर, मतलब कि नगर से बाहर मौत की ओर बढ़ रहे हैं। तो केवल यीशु मसीह ही है जो हमें नाश के बंधन से छुड़ाकर आज़ादी दिला करके जीवन की ओर ले जा सकते हैं। जैसा कि इस घटना में भी हुआ कि बिल्कुल एंड टाइम पर यीशु मसीह की मुलाकात उस विधवा से और उसके मरे हुए बेटे से और बेटे को कब्रिस्तान तक ले जाने वाली भीड़ से हो गई, और यहीं से सारी चीजें बदल गईं। पहले एक भीड़ मिली थी दूसरी भीड़ से, उसके बाद अब दो दुख उठाने वाले, दो दुख सहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के सामने थे। एक थे यीशु मसीह और दूसरी थी वो विधवा। यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए, इसलिए वो उस विधवा के दुख को बहुत आसानी से समझ सकते थे। यीशु ने उस दर्द को महसूस किया जिसे पाप और मृत्यु ने इस संसार में ला दिया था, इसलिए उसने उस विधवा पर तरस खाकर उसे हिम्मत दी और कहा कि मत रो। इसके बाद यीशु मसीह उस अर्थी के पास गए जिस पर उस विधवा का इकलौता बेटा मरा हुआ लेटा था। अब यहाँ एक इकलौता बेटा मिलता है दूसरे इकलौते बेटे से। एक उस विधवा स्त्री का इकलौता बेटा है और दूसरा परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है। इनमें से एक इकलौता बेटा तो अभी मरा हुआ है, लेकिन उसका जिंदा होना निर्धारित है, और दूसरा इकलौता बेटा अभी जिंदा है मगर उसका मरना निर्धारित है। और ये बात उस वक्त यीशु मसीह भी जानते थे कि आगे एक दिन उन्हें भी हमारी खातिर मरना है, इसलिए वो मौत के उस दर्द को, दुख को महसूस करते हुए उस विधवा औरत पर तरस खाते हैं, क्योंकि उन दिनों में अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसे शापित या फिर अपशगुनी माना जाता था। और यहाँ तो इस विधवा औरत का जवान बेटा भी मर गया। तो अब तो समाज वाले यही सोचते होंगे कि जरूर इस औरत ने बहुत पाप किए, इसलिए परमेश्वर ने इस पर इतने दुख डाल दिए हैं और इस पर बिल्कुल भी दया नहीं करी और इसके साथ इतना बुरा हुआ। और इसी वजह से वो स्त्री बहुत दुखी थी, शोकित थी और दुनिया की नजर में शापित भी थी। तब यीशु मसीह ने उससे कहा मत रो, और यीशु ने अर्थी के पास जाकर उसे छुआ और उस लड़के से कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इस घटना की शुरुआत से ही हमने तीन चीजें देखी हैं। एक तो एक वहाँ बड़ी और शोकित भीड़ थी, दूसरा वहाँ एक विधवा थी और एक दुखी माँ थी, और एक मरा हुआ बेटा था।
इन तीनों को ही यीशु मसीह ने अलग अलग बंधनों से आजादी दिलाई। सबसे पहले उस शोकित और बड़ी भीड़ को आत्मिक अंधेपन से यीशु मसीह ने छुड़ाया। जो भीड़ अभी तक निराश होकर शोक बना रही थी, दुखी थी, वो अब परमेश्वर की बड़ाई कर रही थी और आनंदित थी। हम 16वें वचन में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, इससे सब पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और ये बात सारे यहूदिया देश में फैल गई। उस शोकित भीड़ का दिल अब एक नई उम्मीद से भर गया था, क्योंकि वो अब आत्मिक अंधेपन से आजाद हो गए थे। और साथ ही साथ यीशु मसीह ने उस मुर्दे को छूकर ये भी दिखा दिया कि यहाँ वो है जो व्यवस्था से भी ऊपर है, क्योंकि उस समय यहूदी धर्म के अनुसार किसी मुर्दे को छूना अशुद्ध माना जाता था और दोबारा से शुद्ध होने के लिए कई दिनों तक बहुत सारे नियम और व्यवस्थाओं को पूरा करना होता था। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने हमें सारे नियम और व्यवस्थाओं से भी आजादी दिला दी। दूसरा, यीशु मसीह ने उस विधवा के जरिए हमें ये बताया कि परमेश्वर के पुत्र ने हमें हमारे पापों से, शापों से और दुखों से भी आजादी दिला दी है। वो हम पर तरस खाने वाला दयालु परमेश्वर है। वो हमारी तकलीफों में हमारे बुलाए बिना भी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि नाइन नगर में यीशु मसीह को किसी ने बुलाया नहीं था और ना ही उस विधवा ने यीशु मसीह से अपने लिए कुछ मांगा था। उसने तो बिना मांगे ही उस पर तरस खाकर उसके लिए इतना कुछ कर दिया। और तीसरा, उस मुर्दे को जिलाकर यीशु मसीह ने हमें ये भी बता दिया कि हमें मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें मौत से भी आजादी दिला दी है। यीशु वो है जिसने मौत के बंधनों को भी तोड़ दिया है। यीशु मसीह के सामने मौत कभी ठहर ही नहीं पाई। उसको हमेशा यीशु मसीह के सामने से भागना ही पड़ा, फिर चाहे वो लाजर हो, जायरस की बेटी हो या फिर उस विधवा का बेटा हो। और यकीन मानिए, यीशु मसीह के साथ हमारी एक छोटी सी मुलाकात भी हमारे बुरे से बुरे हालात को बदल सकती है, हमारे जीवन की हर परिस्थिति को बदल सकती है। जैसा कि नाइन नगर के फाटक पर बिल्कुल एंड मूवमेंट पर हुआ कि यीशु मसीह की एक मुलाकात ने पूरी भीड़ का डायरेक्शन ही बदल दिया। जो भीड़ अभी कब्रिस्तान की ओर जा रही थी, वही भीड़ अब नगर नगर में यीशु मसीह के कामों का प्रचार कर रही थी। वो दुखी विधवा माँ जो अपने बेटे की मौत से दुखी थी, वो अब अपने बेटे को जिंदा पाकर खुशी खुशी यीशु मसीह के साथ वापस नगर की ओर लौट रही थी। वहीं वो बेटा जो कि मर चुका था और मौत उस पर हावी हो चुकी थी, वो अब मौत पर विजय पाकर यीशु मसीह के साथ और अपनी माँ के साथ नगर की ओर वापस अंदर जा रहा था। तो इस तरह से यीशु मसीह ने हमें सचमुच स्वतंत्र कर दिया है। उसने हमें व्यवस्थाओं के, पापों के, दुखों के और मौत के बंधनों से छुड़ा लिया है और हमें पूरी तरह से आजादी दिलवा दी है। आज के इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।